बिहार में जमीन विवाद को खत्म करने और भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए सम्राट सरकार इस वक्त सबसे बड़े मिशन पर है। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वे को लेकर इस हफ्ते दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं। एक तरफ जहां बुधवार को कैबिनेट की बैठक में भूमि सर्वे के नियमों को बदलने और उसे और आसान पारदर्शी बनाने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी तरफ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दे दी है। दलालों पर नकेल कसने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू का विशेष सेल एक्टिव हो चुका है और पौने 200 अधिकारी रडार पर हैं। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं सरकार का नया प्लान क्या है, साथ ही अधिकारियों को क्या अल्टीमेटम मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि सरकारी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम की जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार जल्द ही नया कानून लाने जा रही है। मंत्री डॉक्टर जायसवाल गुरुवार को लगातार तीसरे दिन विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुपौल, रोहतास और पटना जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस की चेतावनी दी। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि जमीन से संबंधित सभी कार्य अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को दलालों एवं भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अंचल स्तर पर एक्टिव दलालों पर कड़ी नजर रखी जाए, साथ ही भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए आर्थिक अपराध इकाई का विशेष सेल गठित किया गया है। मंत्री ने बताया कि विभाग के करीब पौने 200 अधिकारी इस सेल की निगरानी में हैं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी योग्य भूमिहीन परिवार को भूमि उपलब्ध कराना है। इसके लिए ऐसे परिवारों को पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़े मामले का तय समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करना होगा। समीक्षा के दौरान मंत्री ने पटना, सुपौल और रोहतास जिले की रैंकिंग एवं कार्य प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर स्पष्ट सुधार दिखने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को टॉप 10 में स्थान बनाने के लक्ष्य के साथ ही काम करना होगा। खासकर पटना जैसे महत्वपूर्ण जिले की रैंकिंग में हर स्तर पर सुधार की जरूरत है। बीते कुछ घटनाक्रम को देखा जाए तो यही लगता है कि बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा रुख अपना रखा है। भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की तरह सम्राट सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी के तहत बुधवार को 14 अंचल अधिकारी यानी कि सीओ पर कार्रवाई की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक साथ 14 सीओ पर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम सीओ के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जो काम में लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब बात करते हैं बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को ही बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य और भूमि सर्वेक्षण से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। बैठक में विशेष रूप से बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्यों को अधिक पारदर्शी और तेज बनाना, सरकारी कर्मियों को स्वस्थ सुविधाएं देना तथा छोटे अस्पतालों के लिए नई नियमावली लागू करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 में संशोधन का फैसला लिया है। इसके तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाना है। इसके तहत रैयतों और अन्य प्रकार की जमीनों का नया खतियान और भू नक्शा तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल के अनुसार सर्वेक्षण कार्य के दौरान कई ऐसे प्रावधान सामने आए जिनमें बदलाव की जरूरत महसूस की गई। अब कुछ पुराने नियमों में संशोधन होगा, नए प्रावधान जोड़े जाएंगे और अनावश्यक नियम हटाए जाएंगे। इसके अलावा भू सर्वेक्षण से जुड़े नए शब्दों की स्पष्ट परिभाषा तय की जाएगी ताकि सर्वेक्षण कार्य में भ्रम की स्थिति खत्म हो सके।
सरकार का मानना है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जमीन रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। तो साफ है कि बिहार सरकार एक तरफ जहां नियमों को लचीला और स्पष्ट बना रही है ताकि आम जनता को खतियान या भू नक्शा समझने में कोई भ्रम ना हो, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू कर दलाली और भ्रष्टाचार पर आखिरी चोट करने की तैयारी भी है। 15 दिनों का वक्त पटना, सुपौल और रोहतास के अधिकारियों को मिला है। देखना होगा जमीन पर इसका कितना असर दिखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।